Assalamualaikum students. I'm your English teacher Sayyid Naveed Ali. प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर एजुकेशन. I'm not saying welcome back to your school because आप जानते हैं कि पैंडमिक सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन हुआ है तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और फिज़िकल क्लासेस अभी अलाउड नहीं है. यही वजह है कि हम अपनी YouTube की जो क्लासेस थी ऑनलाइन क्लासेस उसका दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं, जो आप हमारे YouTube के चैनल के ज़रिए देख सकते हैं, जिसका नाम है फ़ाहम स्कूल्स. फाइनल टर्म का हम आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं और फाइनल टर्म में जो सबसे पहला चैप्टर क्लास 1 की इंग्लिश का हमारे पास मौजूद है, जो आज हम पढ़ेंगे, उसका नाम है द आंट एंड द डव. पेज नंबर 41 आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. पेज नंबर 41 के ऊपर ये एक स्टोरी है, लिटिल बिट ऑफ स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड राइट नाउ. दिस इज द आंट एंड द डव. आंट का मतलब कोई चूटा और द डव फाख्ता. दोनों की पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है बच्चों. ये जो ब्रांच पे बैठा हुआ परिंदा है ये डव है एंड इसके लिए राइटर ने स्टोरी में शी का प्रोनाउन इस्तेमाल किया है और जो डव के साथ जो दूसरा कैरेक्टर है इस स्टोरी का आंट, जो कि आप देख सकते हैं इस पानी के अंदर मौजूद है, इसके लिए जो प्रोनाउन का यूज़ हुआ है वो है ही. यानी अगर आंट के बजाय कहीं ही लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब होगा आंट, और डव की जगह पे कोई प्रोनाउन लिखा हुआ आएगा तो वो होगा शी और वो रेफ़र कर रहा होगा डव को डेफिनेटली. तो हम स्टार्ट करते हैं. ये क्या स्टोरी है, व्हाट हैपन्स और इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा. तो फर्स्ट लाइन को मैं रीड आउट कर रहा हूँ. अच्छा बच्चों, अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आती तो आप इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं दोबारा से, और रिवाइंड करके आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं. ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं डेफिनेटली, तो आपको इसमें समझने के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और अगर किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम आपके पास रह जाती है या कोई प्रॉब्लम हल होने से वीडियो के थ्रू रह जाती है तो आप उसको नोट डाउन कीजिए. और आपको हफ्ते में जो एक दिन हमने स्कूल आने के लिए कहा है विद योर बुक्स एंड कॉपीज़ एंड बैग्स एंड एवरीथिंग, घर के कपड़ों में मास्क लगा के आप उस दिन यहाँ पर आएंगे और जो प्रॉब्लम्स आपको हो गई हैं वीडियोस देखने के बाद उनको आप अपने टीचर्स के साथ, कंसर्न टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे और यूँ आपकी प्रॉब्लम्स के हल भी आपको मिल जाएंगे. उसके अलावा जो भी वीडियोस के थ्रू आपको काम मिलेगा वो काम आप अपनी कॉपीज़ के अंदर करेंगे और वो काम भी आप उसी डे में चेक कराएंगे जिस डे में आपको स्कूल आना है. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. एन आंट वेंट टू द रिवर. एक आंट गया दरिया के पास. बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड वो चाहता था, ही वो वॉन्टेड चाहता था, अ ड्रिंक पानी पीना, ही वो फेल गिर गया, इन दरिया के अंदर, वो छूटा दरिया के अंदर गिर गया. अ डव एक डव, यानी उर्दू में कहते हैं इसको फाख्ता, फाख्ता फाख्ता. अ डव वॉज सिटिंग एक फाख्ता बैठी हुई थी, ऑन अ ट्री एक दरख्त पे, नेक्स्ट टू द रिवर जो रिवर के बिल्कुल साथ लगा हुआ था. वो दरख्त आप देख सकते हैं, ये दरिया के बिल्कुल साथ ये दरख्त मौजूद है. दरिया के साथ जो दरख्त मौजूद था उसकी शाख पे एक फाख्ता बैठी हुई थी. शी सॉ द आंट उसकी नज़र पड़ गई आंट के ऊपर. आप देख सकते हैं द डव इज़ राइट लुकिंग एट द आंट, तो उसकी नज़र आंट के ऊपर पड़ गई. इन द रिवर जो दरिया के अंदर परेशान हो रहा था. कैन यू स्विम शी शाउटेड फाख्ता ने चिल्लाकर पूछा, अरे भाई आप तैर भी सकते हो. द आंट शाउटेड बैक, नो आंट ने चिल्लाकर कहा, नहीं मैं नहीं तैर सकता हूँ. प्लीज़ हेल्प मी मेरी मदद कर दो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो.
यानी इस वक्त जो है आंट मदद मांग रहा है किससे? फाख्ता से। और फाख्ता जो है अब देखना ये है कि फाख्ता इनकी मदद कर पाएगी या मदद नहीं कर पाएगी। लेट्स सी, हम अगले पेज पे चलते हैं और अगला पेज ये आ गया। ठीक है, दिस इज जस्ट अबाउट टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। यस, ये अगला पेज आपके सामने आ गया। अब अगले पेज पे लिखा हुआ है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कॉल्ड द डव, डव ने बुलंद आवाज से कहा। एंड शी ड्रॉप्ड अ लीफ, और वहाँ से उसने एक पत्ता ड्रॉप किया। ड्रॉप का मतलब गिराया, एक पत्ता उसने गिराया। दरख्त पे बैठी हुई थी, वहाँ तो बहुत सारे लीफ थे, उसमें से एक लीफ उसने अपनी चोंच की मदद से तोड़कर गिरा दिया इनटू द रिवर, दरिया में, यानी पानी के अंदर उसने एक पत्ता तोड़कर गिरा दिया। द लीफ लैंडेड नियर द आंट, और खुशकिस्मती ये हुई कि वो पत्ता भी सीधा किसके पास आकर गिरा? आंट यानी चूटे के पास। एंड द आंट क्लाइम्ड ऑनटू इट, और वो आंट उसके ऊपर चढ़ गया। देन ही फ्लोटेड टू द बैंक, फिर उस पत्ते पर बैठकर वो तैरता हुआ ऑफ द रिवर, दरिया के किनारे पर चला गया। बैंक का मतलब होता है किनारा, और फ्लोटेड का मतलब होता है तैरता हुआ गया। ही फ्लोटेड, वो तैरता हुआ गया, टू द बैंक, किनारे पर, ऑफ द रिवर, दरिया के। अच्छा, एंड क्लाइम्ड आउट, और वहाँ से वहाँ पर पहुँचने के बाद, किनारे पर पहुँचने के बाद वो दरिया के बाहर चला गया। क्लाइम्ड आउट, बाहर की तरफ चढ़ गया, पानी से बाहर की तरफ चढ़ता हुआ चला गया। ही वॉज सेफ, अब वो बिल्कुल महफूज था। ही वॉज सेफ, अब वो बिल्कुल महफूज था। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, अ मैन केम अलोंग, उसी जगह पर एक आदमी आ गया जिस जगह पर आंट पानी में गिरा था, और जिस जगह पर वो दरख्त था जहाँ फाख्ता रहती है, वहाँ एक आदमी आन पहुँचा। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, अंडर द ट्री, उसी दरख्त के नीचे। वो आदमी उसी दरख्त के नीचे आकर खड़ा हुआ। एंड लिफ्टेड, और उसने फेंका या ऊपर की तरफ किया, हिज नेट, अपना जाल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग छोटे परिंदों को पकड़ने के लिए नेट का इस्तेमाल करते हैं, जो एक रैकेट में लगा हुआ होता है, एक थैले नुमा नेट होता है। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू कैच द डव, वो यकीनन उस वक्त पकड़ने वाला था डव को, यानी फाख्ता को। द आंट सॉ, आंट ने देखा, व्हाट वॉज हैपनिंग, कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आंट ने ये देख लिया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एंड ही स्टंग द मैन, लिहाजा उसने इस आदमी को काट लिया। ऑन द फुट, उसके पैर में। ई शाउटेड द मैन, उस आदमी की आवाज़ निकली ई करके, यानी उसको तकलीफ़ हुई जब चूटे ने उसे काटा। चूटा बहुत ज़ोर से काटता बच्चों। द डव हर्ड द नॉइस, उस डव यानी फाख्ता ने उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली। एंड फ्ल्यू अवे, और ये सुनकर वहाँ से वो उड़ गई। शी वॉज सेफ, और इसी वजह से वो महफूज हो गई। अब देखें, एक तरफ आंट की मदद की डव ने, तो डव ने भी बिल्कुल ऐसे ही रवैया इख्तियार किया और मदद की किसकी? डव की। ठीक है ना, आंट ने भी वही रवैया इख्तियार किया और डव की मदद की। तो बच्चों, अगर हम किसी की हेल्प आउट करते हैं तो बदले में वक्त आने पर, मुश्किल वक्त आने पर, वो शख्स भी हमारी क्या करता है? मदद करता है। लिहाजा हमें मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की स्टोरी ख़त्म हुई। अगली वीडियो के अंदर मैं इसके इन क्वेश्चन आंसर्स पर आपसे डिस्कस करूंगा और इन क्वेश्चन आंसर्स को आपके साथ सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ।